स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेक्सस एजुकेशन में। तो आज हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब एक आर्थी शब्द। अब ये एक आर्थी शब्द क्या होते हैं? अब एक आर्थी शब्द में ही इसका मतलब भी छुपा है। एक और आर्थी, आर्थी मतलब जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा शब्दों का उपयोग करें उसके बजाय हम सिर्फ एक शब्द देके उसका पूरे जो सेंटेंस है, उसका वाक्य है, जो पूरा वाक्य है उसका मतलब समझा दें, उसका मीनिंग दे दें, वो वर्ड्स क्या होते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वर्ड या एक आर्थी शब्द उन्हें कहा जाता है। समझ में आया? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ज़्यादातर यूज़ कहाँ पर होते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मोस्टली हम लोग देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो पूछा ही जा रहा है। साथ ही साथ ये क्या होता है, न्यूज़पेपर रीडिंग में भी बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट वर्ड्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। और आमतौर पे देखा जाए तो बुक्स पढ़ेंगे वहाँ पे भी ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है यूज़ करेंगे। तो नेक्सस एजुकेशन की तरफ से हम डेली के डेली 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा करेंगे। डेली का हम टारगेट रखेंगे कम से कम 20 जो वर्ड्स हैं वो डेली के डेली हम कंप्लीट करें। तो प्लीज़ हमारे साथ इस प्लेलिस्ट में जुड़े रहिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं अपनी जो ये सीरीज़ है उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो सीरीज़ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन वर्ड जो है वो है रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। अब ये देखिए कितने सारे वर्डों का यूज़ हुआ है। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी मतलब धार्मिक स्नान या फिर अभिषेक। अभिषेक करना कहते हैं, जैसे पवित्र चीज़ों पे जल चढ़ाना, अभिषेक करना, उनको अभिषेक ही तो कहते हैं, या फिर धार्मिक स्नान। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है, समझ में आया? रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी या फिर धार्मिक स्नान या अभिषेक। अब ये कितना बड़े वर्ड है, अब इनको छोटा करके लिखना है तो हम इसे क्या लिखेंगे? एब्ल्यूशन। उसे क्या बोलते हैं? एब्ल्यूशन। आप कहीं भी पढ़ें एब्ल्यूशन वर्ड का यूज़ हो रहा है तो समझ जाइएगा वहाँ पे क्या बात कहने की कोशिश की जा रही है। वो ये है कि धार्मिक स्नान या अभिषेक, ठीक है। एब्ल्यूशन का मतलब होता है धार्मिक स्नान या फिर अभिषेक। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, समझे? रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी को हम शॉर्ट में या फिर एक वर्ड में हम कैसे बोलेंगे? एब्ल्यूशन। क्या बोलेंगे? एब्ल्यूशन बोलेंगे। अ पर्सन हु कंपाइल अ डिक्शनरी मतलब शब्दकोश बनाने वाला। वो व्यक्ति जो शब्दकोश को बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आज तक हमें पता नहीं है। डिक्शनरी हमने पढ़ी है, डिक्शनरी को हमने कई बार देखा है, पर हमने कभी सोचा नहीं है कि डिक्शनरी जो बनाता है उसे हम बोलते क्या है। हम तो ये है, हम डायरेक्टली बोल देंगे डिक्शनरी बनाने वाला है, पर उसके लिए एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक वर्ड दे रखा है, उसको क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर। क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। और ये ऐसा वर्ड है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग है। कोई भी नहीं सोच सकता है कि हमसे ये पूछा जा सकता है कि डिक्शनरी बनाने वाले को क्या बोलते हैं। तो समझ में आया? अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी या फिर शब्दकोश बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर। अब इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, उसके बदले हम एक वर्ड का यूज़ करेंगे, वो वर्ड है लेक्सिकोग्राफर। अब कहीं भी लेक्सिकोग्राफर यूज़ होगा तो मतलब आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? उस व्यक्ति की बात हो रही है जो क्या कर रहा है? डिक्शनरी बनाता है या फिर शब्दकोश बनाता है। समझ में आया? अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या है? वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़ मतलब वो व्यक्ति जिसे खुश करना बहुत मुश्किल हो या फिर बहुत ज़्यादा नखरेबाज हो वो इंसान, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अब हमने तो बोल दिया भाई ये बहुत ज़्यादा नखरेबाज है, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है, या हमने बोल दिया ही इज़ वेरी वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़ मतलब इसको मनाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा नखरेबाज है। अब उसके लिए एक वर्ड का यूज़ होगा, वो स्पेसिफिक वर्ड क्या होगा? फास्टिडियस। क्या वर्ड होगा? फास्टिडियस वर्ड होगा। फास्टिडियस कहीं यूज़ हो तो समझ जाना किसकी बात हो रही है? किसी नखरेबाज इंसान की बात हो रही है या फिर उस व्यक्ति की बात हो रही है जैसे जो बहुत मुश्किल से खुश होता हो, ठीक है। वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़, समझ में आया? तो ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं। क्या इतने बड़े बड़े सेंटेंस लिखने की बजाय हम एक वर्ड को लिख दें तो मतलब क्या, उससे हम समझ जाएंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। फोर्थ की बात करते हैं, स्पीकिंग irrelevantly अबाउट गॉड और सैक्रेड थिंग्स। सैक्रेड मतलब होता है पवित्र और थिंग्स मतलब होता है चीज़ें। सैक्रेड थिंग्स मतलब क्या? किसी भी पवित्र वस्तु या ईश्वर के प्रति गलत बोलना, ठीक है। स्पीकिंग irrelevantly मतलब गलत बोलना किसके लिए? भगवान के लिए या किसी पवित्र चीज़ के लिए। उसे क्या बोलते हैं?
ब्लेस्फेमी बोलते हैं। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। ब्लेस्फेमी किसे कहते हैं? वो व्यक्ति जो क्या करता है, ईश्वर के लिए या किसी भी पवित्र वस्तु के लिए गलत चीज़ बोलता है, उसे बोलते हैं ब्लेस्फेमी। या फिर ईश्वर निंदा, एक शब्द और आता है, ईश्वर निंदा करने वाले को क्या बोलते हैं? ब्लेस्फेमी बोलते हैं। समझ में आया? तो चलिए अब इतना तो समझ में आ गया, या आपको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी या फिर धार्मिक स्नान या अभिषेक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक वर्ड का यूज होगा, वो होगा एब्ल्यूशन। दूसरा क्या है? वो बंदा, वो व्यक्ति जो क्या करता है, डिक्शनरी बनाता है या शब्दकोश बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर। तीसरा है वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुश होता हो, उसे प्रसन्न बहुत मुश्किल से करा जाता हो या बहुत ज़्यादा नखरेबाज हो, उसको बोलते हैं हम फास्टिडियस। चौथा क्या है? जो कि किसी पवित्र वस्तु या ईश्वर के लिए गलत बोले, स्पीकिंग इररिलेवेंटली, इररिलेवेंट बोले, गलत बोले या ईश्वर की निंदा करे, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ब्लेस्फेमी बोलते हैं। समझ में आया? अब ये वर्ड्स कहीं भी आएंगे तो आप समझ जाएंगे ना कि किस बारे में बात हो रही है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपने वर्ड्स को। तो चलिए अपने टॉपिक को अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो फिफ्थ वर्ड कौन सा है? हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, मतलब वो शब्द जिसके एक से ज़्यादा अर्थ हो, जो कि अस्पष्ट हो या दो अर्थों वाला हो। समझ में आया? उसको हम क्या कहते हैं? एम्बिग्यूअस कहते हैं। उसे हम बोलते हैं एम्बिग्यूअस। क्या बोलते हैं उसे हम? एम्बिग्यूअस बोलते हैं। एम्बिग्यूअस हम किसे बोलते हैं? उनको बोलते हैं जिनके एक से अधिक मतलब होते हैं, अर्थ होते हैं, या फिर वो क्या होता है? अस्पष्ट होता है। अब बात करते हैं छठे की। क्या है? एनिमल विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, वह जानवर या वह जीव जो कि क्या, जो कि धरती पे और पानी दोनों में रह लेते हैं। पानी और धरती पर रहने वाले जीव को क्या बोलते हैं? जो दोनों जगहों पर रह लेते हैं, उन्हें हिंदी में तो उभयचर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उन्हें? हम बोलते हैं एम्फीबियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं, मतलब उभयचर। उभयचर मतलब वो जीव जो कि पानी और धरती, जो लैंड है और वाटर है, उन दोनों में आराम से रह लेते हैं, जीवित रह लेते हैं। समझे? किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, भाई की हत्या, जो भाई की हत्या होती है ना, भ्रातृ हत्या, उसको क्या बोलते हैं हम? फ्रेट्रिसाइड बोलते हैं। अगर मान लीजिए कहीं वर्ड आता है फ्रेट्रिसाइड, उसका मतलब होता है भ्रातृ हत्या, मतलब अपने भाई की हत्या। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई की हत्या को हम क्या बोलते हैं? फ्रेट्रिसाइड बोलते हैं। अब बात आती है वन हु ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, मतलब वो व्यक्ति जो जगह जगह घूमता है। वैसे तो इसमें इन्होंने घुमक्कड़ लिख रखा है हमने, उसको क्या बोलते हैं? वो व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं इटिनेरेंट। क्या बोलते हैं? इटिनेरेंट। क्या बोलते हैं? इटिनेरेंट। किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, अपने ही पति की हत्या करने को क्या बोलते हैं? पति हत्या। अपने ही पति की हत्या करने को क्या बोलते हैं? मैरिटिसाइड। क्या बोलते हैं? मैरिटिसाइड बोलते हैं। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, मतलब वो बच्चा जिनके माता और पिता दोनों मर चुके हैं, मतलब अनाथ। उस बच्चे को क्या बोलते हैं? अनाथ बोलते हैं। और इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं हम? ऑर्फन बोलते हैं। ऑर्फनेज होम होता है ना, ऑर्फनेज होम क्या होता है? जहाँ पे अनाथालय जिसे बोलते हैं, जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं, ऑर्फनेज बोलते हैं उसे। समझ में आया? अब ये मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। वह शब्द जो कि जिसका एक से ज़्यादा मीनिंग हो और वो मीनिंग क्या हो? अस्पष्ट हो, ठीक है, और या फिर दो अर्थों वाले हों, तो उन्हें बोलते हैं एम्बिग्यूअस। अब वह जीव, वो जानवर जो क्या होते हैं? पानी और धरती पे दोनों जगह क्या रहते हैं? जीवित रह सकते हैं, उन्हें उभयचर बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बोलते हैं एम्फीबियंस बोलते हैं। अपने ही भाई की हत्या करना, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, भ्रातृ हत्या को क्या बोलते हैं? फ्रेट्रिसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेट्रिसाइड बोलते हैं। वन हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, जो घुमक्कड़ होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? इटिनेरेंट बोलते हैं। किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, अपने ही पति की हत्या को क्या बोलते हैं? अपने ही पति की हत्या कर दी, पति हत्या हो गई, उन्हें बोलते हैं हम मैरिटिसाइड बोलते हैं। समझे? अगर कहीं वर्ड यूज होता है मैरिटिसाइड, दैट शी इज मैरिटिसाइड्स, मतलब उसने अपने पति की हत्या कर दी है। समझ में आया? अब कहीं वर्ड का यूज होता है ऑर्फन। ऑर्फन मतलब क्या होता है? अनाथ, मतलब जिनके दोनों माता पिता
नहीं होते हैं, जीवित नहीं होते हैं। समझ में आया? तो चलिए आगे अपने वर्ड्स को और कवर करते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अपने वर्ड्स को और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को कवर करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब वो व्यक्ति जो कि ईश्वर के उपस्थिति या ईश्वर को नहीं मानता है। इस सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, वो व्यक्ति जो ईश्वर में ना तो आस्था रखता है ना ही वो मानता है कि भगवान जैसी कोई चीज़ है, ऐसे लोग क्या होते हैं? नास्तिक होते हैं। नास्तिक कौन लोग होते हैं? जो क्या करते हैं? ईश्वर पर भरोसा नहीं करते। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उन्हें क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं। अब इसका सब्स्टिट्यूशन वर्ड क्या होगा? इसका सब्स्टिट्यूशन वर्ड होगा एथिस्ट, ATHEIST, एथिस्ट। समझ में आया? एथिस्ट कौन होते हैं? कब अब कहीं भी वर्ड का यूज होगा एथिस्ट तो मतलब आप समझ जाना कि किसकी बात हो रही है? नास्तिक की बात हो रही है, मतलब उस व्यक्ति की बात हो रही है जो कि ईश्वर पर भरोसा नहीं करता है। अब बात करते हैं अ पर्सन हु अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, मतलब वो व्यक्ति जो कि क्या अपने उस पर जो कर्जा है वो उसे चुका नहीं सकता, या इसे एक तरीके से बोला जाए, हिंदी में बोलते हैं दिवालिया हो जाना, मतलब उस पर बिल्कुल पैसा ना बचना कि वो अपना कर्जा उतार सके। ठीक है, अ पर्सन हु अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, जो अपनी उधारी ना चुका सके और उसका दिवालिया निकल चुका हो, ऐसा पर्सन होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं, उनके लिए भी एक स्पेसिफिक वर्ड बनाया गया है, एक सब्स्टिट्यूशन वर्ड है। उस वर्ड को वो वर्ड क्या है? एक तो है बैंकरप्ट। अगर कहीं भी बैंकरप्ट का यूज होता है तो समझ जाइएगा दिवालिये का इस्तेमाल हुआ है। दिवालिया मतलब वो व्यक्ति जो कि अपने जो उधार है वो नहीं चुका पा रहा है। साथ ही साथ इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब भी सेम होता है जो कि बैंकरप्ट का होता है। समझ में आया? अगर ये दो वर्ड कहीं यूज हो रहे हैं तो समझ जाइएगा कि उस व्यक्ति की बात हो रही है जिसका दिवालिया निकल चुका है, मतलब जो अपनी उधारी नहीं दे पा रहा है। समझ में आया? अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, मतलब वो व्यक्ति जो बहुत लड़ाकू हो, लड़ाकू, ठीक है, जो लड़ता हो, उसको क्या बोलते हैं? बेलिकोज बोलते हैं। उसके लिए एक सब्स्टिट्यूशन वर्ड यूज हुआ है बेलिकोज। अब बात करते हैं 14th की, जो कि है वन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, वो व्यक्ति जो किताब पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाता हो, जिसे किताबें बहुत पसंद हो। ठीक है, या कहें पुस्तक प्रेमी, उनके लिए क्या? पुस्तक प्रेमी, वह व्यक्ति जो कि पुस्तकों को बहुत प्यार करता हो, उनको उस पुस्तकों को पढ़ने का, बुक्स को पढ़ने का उसे शौक हो, इंटरेस्ट हो, ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं या तो बुकवॉर्म बोलते हैं। बुकवॉर्म मतलब किताबी कीड़ा, जो हमेशा किताब पढ़ते रहते हैं, किताबों में खोए रहते हैं। या फिर बिब्लियोफिलिक, मतलब किताबों से प्यार करने वाले लोग। ठीक है, फिलिक मतलब होता है लविंग, बिब्लियोफिलिक। ठीक है, समझ में आया? ये दो वर्ड हैं, बुकवॉर्म और बिब्लियोफिलिक। ये किन के लिए यूज होगा? पुस्तक प्रेमियों के लिए यूज होगा, या उन लोगों के लिए यूज होगा जिन्हें किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक होता है। ठीक है, अब द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, मतलब वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? वनस्पति, वेजिटेबल्स को पढ़ते हैं। उस साइंस को क्या बोलते हैं? एक नाम दे रखा है, उसे क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। बॉटनी आपको पता ही होगा, बॉटनी क्या है? द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। ठीक है, वनस्पति विज्ञान क्या बोलते हैं? उसे बॉटनी बोलते हैं। अब बात आती है हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड, मतलब जो बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़े की जो आवाज़ होती है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला, जो कानों को बिल्कुल भी अच्छा ना लगता हो, वैसा जो साउंड होता है, कई सारे साउंड को मिलाकर वैसा साउंड बने, उसे कोलाहल तो बोलते ही हैं हिंदी में। साथ ही उसे बोलते हैं कैकोफोनी। क्या बोलते हैं? कैकोफोनी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कैकोफोनी बोलते हैं। अब मैं आपको इसको एक बार ही रिवाइज करा देता हूँ। वो व्यक्ति जो कि ईश्वर पर भरोसा नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं। अब उसके लिए सब्स्टिट्यूट वर्ड का यूज होता है, उसका वर्ड क्या है? वो है एथिस्ट। अब वो व्यक्ति जो कि जिसका दिवालिया निकल चुका हो, जो अपनी उधारी ना दे पा रहा हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? बैंकरप्ट या फिर इंसॉल्वेंट बोलते हैं। अब वो व्यक्ति जो कि लड़ता हो, लड़ाकू हो, बेलिकोज बोलते हैं। अब वन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, वो व्यक्ति जिसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद हो, जो पुस्तक प्रेमी हो, उसके लिए भी दो वर्ड हैं सब्स्टिट्यूशन वर्ड में, एक तो है बुकवॉर्म, एक है बिब्लियोफिलिक। ठीक है, द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, वनस्पति विज्ञान, उसको क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। हार्श मिक्सचर्स ऑफ साउंड, जो कि कानों को अच्छा ना लगे, कोलाहल, क्या बोलते हैं उसे? कैकोफोनी बोलते हैं। तो चलिए अब हम अपने बाकी बचे वर्ड्स जो हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो हम आगे वर्ड्स की बात करते हैं।
तो वो क्या है, दैट विच इज़ फिट टू बी ईटन, मतलब वो जो खाने के योग्य हो, कोई भी चीज़ जो खाने के योग्य हो उसे बोलते हैं हम एडिबल। क्या बोलते हैं, एडिबल, कहते नहीं एडिबल वो चीज़। अब कहीं पे भी एडिबल वर्ड का यूज़ होगा तो आप समझ जाएंगे कि मतलब ये चीज़ जो है वो खाने के योग्य है, जिसे हम खा सकते हैं। समझ में आया। अब टू प्ले गेम ऑफ चांसेस फॉर मनी, मतलब वो गेम खेलना जहाँ पे लक काम करे, ठीक है ना। किसके लिए, पैसे के लिए खेला जाए ऐसा गेम जहाँ पे लक की ज़रूरत हो, उसको क्या कहते हैं, जुआ खेलना तो कहते ही हैं। और उसके लिए एक वर्ड बना है सब्स्टिट्यूशन वर्ड, उसे हम क्या कहते हैं, गैम्बल कहते हैं, ठीक है। और जो जुआरी होता है उसे हम गैम्बलर कहते हैं, और जो गेम है, जो जुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, गैम्बल बोलते हैं। हैविंग एन ईविल रेपुटेशन, मतलब जो बहुत ज़्यादा बदनाम हो, जिसकी जो रेपुटेशन, जिसकी छवि है वो बहुत ज़्यादा खराब हो, ठीक है, उसको क्या, जो कि क्या हो, बदनाम हो, उसको क्या बोलते हैं हम, नोटोरियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोटोरियस बोलते हैं। दैट विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, मतलब वो चीज़ जो अब इस्तेमाल में नहीं है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, जिसका अब इस्तेमाल नहीं है, ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, पुरानी चीज़ें जो कि अब प्रयोग में नहीं है, ठीक है, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं एब्सोलीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट बोलते हैं। इसे मैं आपको रिवाइज कराता हूं। वो चीज़ जो खाने योग्य हो उसके लिए एक सब्स्टिट्यूशन वर्ड बनाएं, उस वर्ड को क्या बोलते हैं, एडिबल बोलते हैं, EDIBLE, एडिबल। अब वो गेम जो कि कौन सा गेम हो, चांस का गेम हो, लक का गेम हो, किसके लिए, पैसे के लिए खेला जाए, ऐसे गेम को क्या बोलते हैं, जुआ बोलते हैं। और उसके लिए सब्स्टिट्यूशन वर्ड बना है, वो वर्ड होता है जुआ खेलने को जो क्या कहते हैं, गैम्बल कहते हैं। हैविंग एन इविल रेपुटेशन, मतलब जो बहुत ज़्यादा बदनाम हो उसे क्या बोलते हैं, नोटोरियस बोलते हैं। साथ ही साथ दैट विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, जो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, जिसका अब इस्तेमाल ना होता हो, जो प्रयोग में ना हो, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उसके लिए कौन सा वर्ड बना है, ऑब्सोलीट बना है। तो ये हमारे जो 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अब कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स कंप्लीट करेंगे, ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स में या फिर कहीं भी हम कोई भी ऐसा सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स पढ़े तो हमें कोई भी दिक्कत ना हो, हम उसका मीनिंग झट से जान पाएँ, ठीक है। तो ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को याद करने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।